नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ के पास ही एक जो है कस्बा लगता था, जिसका नाम था जगदलपुर। तो वहाँ पर जो एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें कि जो है राहुल रहता था। राहुल जो है उसकी उम्र करीब 15 साढ़े 15 साल के आसपास की उम्र थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लिखाई करता था, होशियार था पढ़ने लिखने में। और उसके माँ बाप जो होते हैं बड़े खुश थे राहुल से कि भाई हमारा बेटा पढ़ता लिखता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद राहुल बोलता है कि मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, नाना नानी के घर जाऊंगा। तो राहुल के पिताजी बोलते हैं कि बेटा क्या करेगा, तो इतनी गर्मी पड़ रही है, घर पर ही रहे। लेकिन वो जिद करता है। तो राहुल के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, देखते हैं, कुछ दिन रुक जाओ। तो इतने में जो है कुछ दिनों के बाद, बोले तो 2-3 दिन के बाद, जो है भाई जो राहुल का मामा होता है, जिसका नाम होता है केतन, तो उसका फ़ोन आ जाता है और बोलता है कि बेटा भांजे, तू एक काम कर, इधर आ जा, अपन लोग एंजॉय करेंगे। तो राहुल बोलता है कि आप जो है मम्मी पापा से बात कर लो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो केतन जो है उनके मम्मी पापा से, मतलब राहुल के मम्मी पापा से बात करता है और उनको मना लेता है। और जो है 1-2 दिन बाद जो है वो लेने के लिए पहुँच जाता है राहुल को उसका मामा। अब जो है भाई वो सामान वगैरह पैक करके जो है अपने मामा के साथ चले जाता है। तो मतलब मामा भांजे जो है निकल जाते हैं और बढ़िया घर वगैरह पहुँच जाते हैं। नाना नानी से मिलता है, मामा से तो मिल ही चुका था। राहुल काफ़ी खुश रहता है। अब राहुल जो है भाई एक बार जिद करता है कि मुझको जो है खेत पर जाना है, क्योंकि जो केतन जो था वो उसकी शादी नहीं हुई थी, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो खेती बाड़ी करता था। इनकी जो ज़मीन काफ़ी अच्छी खासी थी। और केतन की जो उम्र है, जो उसके मामा की उम्र है, लगभग 35 साल के आसपास थी। और दिखने में भी कोई कुछ खास नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो थोड़ा सा शराब वगैरह भी पीता था, जिस कारण उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। तो वो बैचलर था, शादी नहीं हुई थी। अब राहुल जिद करता है। अब उसका मामा केतन बोलता है ठीक है बेटा, अपन कल चलते हैं। तो अब क्या करता है कि राहुल को लेके उसका मामा जो केतन होता है वो खेत पर अगले दिन निकल जाते हैं। अब बढ़िया खेत में घूमता फिरता है। तो एक्चुअली क्या होता है, खेत में उसके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही थोड़ी सी बारिश वगैरह गिरी हुई थी। तो अब वो राहुल जो एंजॉय करता है, कुआं वगैरह देखता है और उधर जो भी भाई खेती वगैरह वो करते हैं, पेड़ पौधे लगाते, सब देखता एंजॉय करता है। लेकिन जो है उसके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो है केतन उधर पर जो है खेत के किनारे ही अपनी शराब पी रहा होता है और राहुल जो है खेलता रहता है। अब भाई धीरे धीरे समय बीतता है। अब केतन बोलता है राहुल से, चलो बेटा अब घर चलते हैं, टाइम हो गया है। अब इधर वो देखता है कि जो राहुल के पूरे कपड़े ख़राब हो गए, कीचड़ कीचड़ भरे कपड़े हो गए हैं और दूसरा उसके पैर वगैरह पूरा मतलब ख़राब हो गया है। तो वो बोलता है राहुल से, एक काम करो, ट्यूबवेल में तुम नहा लो, ट्यूबवेल में नहा लो, जिसमें कि भाई ये जो कीचड़ वगैरह छूट जाएगी। तो राहुल बोलता है ठीक है। तो राहुल बोलता है मामा आप एक काम करो, आप भी नहा लो। तो मामा बोलता है चल मैं भी नहा लेता हूँ। अब इस प्रकार से जब भाई राहुल नहाने के लिए जाता है ट्यूबवेल में, तो राहुल काफ़ी देखने में सुंदर लड़का था जब वो कपड़े वगैरह उतारता है, और काफ़ी गोरा था, काफ़ी सुंदर था। अब इधर जो है काफ़ी जो है शराब पी रहा होता है केतन, और इतनी ज़्यादा पी लेता है कि उसको ज़्यादा होश नहीं रहता है। अब वो देखता है कि भाई केतन जो है काफ़ी अच्छा है, और मतलब उसका मन जो है कुछ डोल जाता है, क्योंकि केतन जो है उसका मामा जो है मतलब थोड़ा सा एक बदमाश टाइप का जो था, वो लड़का था, आदमी था। अब उसकी नीयत डोल जाती है। अब उसको राहुल को बोलता है ठीक है, अब तुमने नहा लिया, एक काम करो, ये अंदर ही मतलब एक उधर ही जो है खेत में एक कमरा भी होता है। तो वो बोलता है कि चलो उधर कमरे में तुम कपड़े बदल लो। अब जैसे ही भाई राहुल कपड़े बदलने जाता है, केतन की नीयत डोल चुकी थी। केतन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब भाई राहुल इधर मना करता है कि मामा तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, क्यों कर रहे हो। अब वो लेकिन केतन को सुनता नहीं है। अब वो बोलता है कि तू चुपचाप रहे, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो तू सुनते रहे, नहीं तो जो है मैं तुझे इधर ही जो है खेत में मार दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। तो इस प्रकार से एक छुरी भी होती है उसके पास, केतन के पास, उससे डरा देता है। अब राहुल भाई बच्चा ही था, उसको क्या समझ में आ रही है। अब जैसे केतन बोलता है वैसे वो करते जाता है और उसके साथ जो है गलत जो है संबंध स्थापित कर लेता है, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है। अब इधर जो है भाई राहुल जो था वो काफ़ी रोता है, उसको दर्द होता है, काफ़ी चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि खेत जो है केतन का ही होता है। अब कुछ घंटे बाद आराम करने के बाद जो है केतन जो है राहुल को अपने भांजे को लेकर घर चला जाता है और बोलता है किसी को बताना नहीं, अगर तूने किसी को बताया तो वापस तू घर नहीं जा पाएगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा, तू मुझे जानता नहीं। तो काफ़ी डराता धमकाता है वो राहुल को। तो वो कुछ नहीं बताता बेचारा, नाना नानी के पास जाता है। नाना नानी पूछते हैं बेटा कैसा लगा, बहुत लेट हो गए। बोलता है ठीक है नाना नानी, अच्छा लगा मुझको, ऐसे करके कमरे में जाकर सो जाता है।
अब इधर क्या होता है कि हर 2-3 दिन में जो है भाई केतन उसको ले जाया करता था राहुल को खेत में, क्योंकि अब भाई उसको आदत पड़ चुकी थी अब खेत में ले जाए और ये सब कारनामा ये सब कांड करे। अब ऐसे चलते चलते भाई राहुल हो गया परेशान, वो बच्चा ही था, क्या बोले, वो डर गया था। वो बोलता है कि मुझको वापस घर छोड़ दो, नाना नानी से बोलता है। अब नाना नानी बोलते हैं बेटा कुछ दिन और रुक जा, अभी तो तेरी बहुत छुट्टी है, कुछ दिन रुक जा, हम छुड़वा देंगे, अभी तेरी बहुत छुट्टियाँ हैं, चिंता मत कर। अब ऐसे करके भाई टाल देते हैं। अब वो बड़ा परेशान होता है, क्या करें क्या नहीं। अब एक दिन मामा क्या है, मामा बाहर से शराब पीकर आता है, शराब पीकर आता है, खाना वगैरह खाता है, और जो नाना नानी है और जो राहुल है ये सब भी खाना खाते हैं। अब केतन जो है उसका मामा जो है राहुल से बोलता है कि एक काम कर राहुल, तो आज मेरे साथ सो जाना, आज जो है नाना नानी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ सो जा तुम। अब उधर राहुल मना करता है, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मैं नाना नानी के पास ही सोऊंगा। लेकिन भाई नाना नानी बोलते हैं ठीक है बेटा एक दिन सो जा, जब तेरा मामा इतना प्यार से बोला है, वैसे भी तुझे बहुत प्यार करता है वो, तू सो जा। अब ज़बरदस्ती जो है भाई नाना नानी बोलते हैं, उसको जाना पड़ता है। मामा भी बोलता है चल तू, नहीं तो फिर मैं तुझे बताऊँ, इस प्रकार से कुछ आंखें दिखाता है उसको। तो भाई वो चला जाता है उसके साथ सोने के लिए, लेकिन राहुल को पता था कि भाई उसका मामा क्या करता है उसके साथ। अब भाई राहुल को बड़ा गुस्सा आता है। राहुल क्या करता है कि सोने से पहले एक छुरी जो है अपने पास रख लेता है छुपा के। अब इधर जो है जो उसका मामा आता है रात में और फिर से वही हरकत करने लगता है, फिर उसको बोलता है कि तू ऐसा कर वैसा कर, और इसके बाद जो है वो फिर से वही कारनामा चालू कर देता है। इतने में क्या होता है कि भाई राहुल ने हथियार तो रखा ही था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं, लेकिन उसको बहुत गुस्सा भी आ रही थी। अब उसको बहुत गुस्सा आ रही थी और गुस्सा इतनी आई कि उसने जो है भाई हथियार निकाला अपना, जो राहुल लेके गया था, छुरी टाइप का हथियार था, और उसने जो है उसके लिंग पर वार करा तो उसका लिंग कट गया। अब भाई जब लिंग कटा तो राहुल ने जब उसका लिंग काटा तो बहुत ज़्यादा जो है केतन को दर्द, वो चिल्लाया। लेकिन जो है उधर पर भाई राहुल बड़े गुस्से में था, उसके साथ साथ उसने एक जो बार है उसे गले में भी कर दिया, मतलब गले में भी मार दिया। अब जब गले में बार करा तो काफ़ी ज़्यादा जो है खून बहने लगा, काफ़ी तड़पने लगा, और इतनी मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई आस पड़ोस वाले नाना नानी जो थे राहुल के सब लोग आ जाते हैं, बोलते भाई क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन काफ़ी वो तड़प रहा था केतन उधर पर, उसका मामा, और वो थोड़ी देर बाद उधर ही मर जाता है। अब भाई ये मामला क्या है सब पूछते हैं, तूने क्यों मारा, क्या मारा, उस पर काफ़ी गुस्सा करते राहुल पर। तो राहुल बताता है पूरी कहानी कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। अब भाई पुलिस आती है, पुलिस को भी बताया जाता है, फिर मेडिकल के लिए जो है भाई राहुल को भिजाया जाता है, उसके भांजे को। अब जब मेडिकल के लिए भिजाया जाता है तो मेडिकली भी प्रूव हो जाता है कि उसके साथ जो है भाई इस प्रकार से गलत हरकत हुई थी। अब इधर जो है क्योंकि भाई अब एक खून तो हो ही गया था, तो इधर जो है उसको सज़ा बोले तो बाल गृह, जो सुधार गृह होती हैं बच्चों के लिए, वही होता है, तो उधर उसको भिजा दिया जाता है। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। अब बताइए कि दोस्तों इधर जो राहुल ने केतन जो उसका मामा था उसके साथ सही करा कि नहीं करा। अब देखिए उसने इधर मार दिया, या फिर मारने के अलावा वो अपने नाना नानी या माँ बाप से भी बोल सकता था, एक ऑप्शन वो भी था, या फिर उसने ये मारकर सही करा है। ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों इधर जो है वीडियो खत्म होता है, लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप नीचे जाइए बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब की, और इस टाइप से नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।